दिल्ली के आर के पुरम में डबल मर्डर से हड़कंप, 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। आर के पुरम में फायरिंग से हड़कंप मचा, वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हुए थे। पुलिस ने तीनों हमलावर को गिरफ्तार किया। आर के पुरम में गोलीबारी से पहले हमलावरों ने घर पर की तोड़फोड़, पीड़ित परिजनों का आरोप, तलवार लेकर आए थे हमलावर। तो आते ही उन्होंने मेरे जेट पे हमला करा और पिस्टल चलाने स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो मेरी दोनों नंदों के लग चुकी है, एक के पेट में लगे यहाँ पे और 1-2 हाथ में लगी। दिल्ली में डबल मर्डर पर सीएम केजरीवाल ने उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा, दिल्ली की कानून व्यवस्था बदहाल, दिल्ली की जनता असुरक्षित महसूस कर रही। मध्य प्रदेश के सीधी में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में बवाल हो गया, जमकर चले लाठी और डंडे। सीधी बवाल में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराए गए। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। 2 गुट आमने सामने हो गए, तो इनमें आपस में झगड़ा हो गया है, जिसमें लगभग 13 लोग घायल हुए हैं और इनको सिमरिया अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। और इसके पश्चात मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होती है, जैसे तो कायमी वगैरह करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 102वें एपिसोड का प्रसारण, पीएम मोदी ने बिपरजॉय तूफान का जिक्र किया, कहा तूफान का सामना मिलकर किया गया। इन्हें कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। मन की बात में पीएम मोदी ने आपातकाल का किया जिक्र, कहा 25 जून को हम भुला नहीं सकते, इमरजेंसी को याद कर मन सिहर जाता है। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। पीएम मोदी ने कहा खेलो इंडिया का लाभ युवाओं को मिल रहा है, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों की धमक है, देश के युवा मेडल जीत रहे हैं। टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे, उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में श्रमदान के माध्यम से चलाया गया स्वच्छता अभियान, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा इस अभियान का उद्देश्य हमारा उत्तराखंड स्वच्छ हो। तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। सपा सांसद वर्ग के यूसीसी वाले बयान को लेकर बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने दिया जवाब, कहा जो लोग संविधान की दुहाई देते थे, आज उनकी सोच सामने आ रही है। संविधान की दुहाई देकर अपने अधिकार और समानता की बात करते हैं। इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में समान अधिकार या समान नागरिक संहिता से उनको आपत्ति क्या है? असम के गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई आफत, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। गुजरात के बनासकांठा में बिपरजॉय तूफान की वजह से फंसे 2 वाहनों का रेस्क्यू किया गया। सड़क पर भारी बाढ़ की वजह से फंस गए थे दोनों वाहन। बिपरजॉय तूफान के बाद केरल में भी बदला मौसम का मिजाज, केरल के कोच्चि में हुई भारी बारिश। पश्चिम बंगाल के साहिबगंज इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने से हड़कंप मचा। मणिपुर में जारी है शांति बनाए रखने की कोशिश, भारतीय सेना ने इम्फाल में किया फ्लैग मार्च। जूनागढ़ हिंसा मामले में हिरासत में लिए गए लोगों में से 55 लोगों को पुलिस ने छोड़ा। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 291 हुई, इलाज के दौरान घायल लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई के अमरनाथ रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पुणे में गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में लगी आग हुई बेकाबू, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दिल्ली के कल्याणपुरी में दुकानों में आग लगने से बचा हड़कंप, आग की चपेट में आने से 7 से 8 दुकानें जलकर खाक हुई। कल्याणपुरी मार्केट में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर भारत में जारी है भीषण गर्मी का कहर, यूपी के प्रयागराज में भी लू से परेशान हैं लोग।
यूपी के बलिया में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। भीषण गर्मी से अब तक करीब 50 लोगों की मौत हुई। यूपी के गोंडा में बिजली का तार टूटने से आग लगी। भीषण आग से 3 घर जल गए। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए राजू, नेपाल निवासी बताया जा रहा राजमन उर्फ राजू। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड का बदला लेने का एक युवक ने डायल 112 पर धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और पिकअप की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पिकअप सवार 40 बकरों की भी मौत। यूपी के बहराइच में बस और पिकअप की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार बस ने 2 कारों को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के सीतापुर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से किसी की हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के भटिंडा में एक सर्विस सेंटर में हुई लाखों रुपए की चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस से शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने खड़े ट्रक को टक्कर मारी। हादसे में कंटेनर ने ड्राइवर घायल हुआ। गोंडा में पूर्व चेयरमैन की बेटी ने रिवॉल्वर से की फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तीमारदार ने अस्पतालों में जमकर हंगामा किया है। यूपी के सहारनपुर में निजी नर्सिंग होम में जमकर यह हंगामा हुआ और वहीं अस्पताल के कर्मचारियों पर लगाया अभद्रता का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में नकली एसडीएम की गिरफ्तारी हुई। शख्स खुद को सोनभद्र का एसडीएम बता रहा था। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम को तोड़कर लूटने की कोशिश की है। एटीएम का सायरन बजने के बाद फरार हुए बदमाश। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मथुरा में सराफा व्यापारी के कर्मचारियों से लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा। प्रेमिका के साथ मिलकर बनाया था मिर्ची गैंग। मुजफ्फरनगर में मॉल के चौकीदार की बेरहमी से पिटाई। दुकान के सामने पेशाब करने पर युवकों ने की पिटाई। यूपी के बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का असर। युवक को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में 3 दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने एसएचओ अमर सिंह को सस्पेंड किया। बुलंदशहर की खुर्जा में मंदिरों और स्कूलों में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार।